नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म। यूं तो कोरोना ने पूरी दुनिया पर अपना कहर बरपा रखा है। दुनिया के लगभग तमाम ममालिक में कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं। कोरोना की वजह से लोगों की मौत भी हो रही है। हिंदुस्तान में भी इसका असर हालिया दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अब ऐसा लग रहा है कि एक एक कर कई रियासतें ऐसी हैं जो सरे फहरिस्त आती जा रही हैं कोरोना के मामलों में या फिर कोरोना से होने वाले अमवात के मामले में। ऐसी ही एक रियासत है आंध्र प्रदेश। जी हां, आपको याद होगा आंध्र प्रदेश, जब पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो रियासतें एक मुत्तहदा रियासत हुआ करती थी, लेकिन फिर तेलंगाना एक अलग रियासत बनी और आंध्र प्रदेश कुछ कम अजला वाला रियासत अब रह गई। तो इस आंध्र प्रदेश में जहां कुल 13 अजला हैं, तकरीबन 5 या 6 अजला ऐसे हैं जो पूरी तरह से मुतासिर हैं कोरोना से। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 10,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसलिए आज हमारी खास तौर से बात इसी पर होगी, कोरोना से जूझता आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो एक साहिली इलाकों वाला आप कह सकते हैं कि वो एक वाली रियासत है। ज़्यादातर अजला जो है वो समुद्री सतह से वो करीब हैं और इस रियासत में आबादी के एतबार से अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश मुल्क का 10वां बड़ा राज्य है, स्टेट है। और आंध्र प्रदेश रकबे के एतबार से मुल्क की ये 7वीं बड़ी रियासत है। इस रियासत में ज़्यादातर जो ज़बान ख़ासतौर से यहाँ बोली जाती है वो तेलुगु ज़बान बोली जाती है। जगन मोहन रेड्डी यहाँ के वज़ीर आला हैं और काफ़ी कुछ उन पर लोगों का इन्हिसार है। लोगों को ऐसा लगता था कि जगन मोहन रेड्डी जो है वो बहुत अच्छी तरह से इंतज़ाम और इंसलाम करेंगे, लेकिन कोरोना के मामलों में फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि आंध्र प्रदेश जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहा है। हालांकि इसमें दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक इसमें बहस ये है कि कोरोना के मामले ज़्यादा आंध्र प्रदेश में इसलिए नज़र आ रहे हैं चूंकि यहाँ पर टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे, आप स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए कि किस तरह से कोरोना को लेकर वहाँ पर जो हालात हैं, जो अस्पतालों का हाल है वो भी आपको दिखेगा और मीटिंगों का सिलसिला जारी रहता है वो आपको दिखेगा। उसके साथ साथ ये कि अस्पतालों के बाहर क्या हालात हैं और जब कोरोना से जिन मरीजों की मौत हो जाती है उनकी तदफीन को लेकर क्या सूरत हाल है और कैसे बाज़ औक़ात इसको लेकर जो है वो कुछ आवाज़ें भी उठी हैं। इसके लेकर एहतजाज भी हुए हैं कि कोरोना के मामले में हुकूमत मज़ीद संजीदगी का मुज़ाहरा करे। तो ये एक जो बहस है वो ये है कि चूंकि आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामलों की टेस्टिंग हम ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ की हुकूमत का कहना है, इसलिए ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हम दूसरी उन रियासतों के जैसा यहाँ पर हमारा इंतज़ाम नहीं है कि हम टेस्टिंग ही कम करा रहे हों, जैसा कहना है हुकूमत का। तो और लगभग ऐसा ही मामला है जब गुज़िश्ता दिन की हम बात कर रहे हैं कि 24 घंटों में जो लेटेस्ट डेटा है उसके मुताबिक 10,128 नए मामले यानी 10,128 मरीज जो हैं उनकी शनाख्त हुई है महज 24 घंटों के अंदर। और जो टेस्टिंग हुई थी वो तकरीबन 60,000 टेस्टिंग हुई थी, उसमें से 10,000 मरीज पाए गए। और जो अजला हैं जो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं उनमें गुंटूर का नाम आता है, उनमें जो मशरक़ी गोदावरी है उसका नाम आता है और कृष्णा ज़िले का नाम आता है, कर्नूल का नाम आता है। ऐसे कई अजला हैं जहां पर इसमें इसको लेकर बहुत ज़्यादा जो है इसका असर है। ईस्ट गोदावरी में 27,000 तकरीबन, कर्नूल में 22,000, अनंतपुर में 20,000, गुंटूर में 18,000, वेस्ट गोदावरी में 15,000, विजयनगरम में 7,000। इस तरह से पूरा ये डेटा है कि कैसे ये मामला दर्ज होता रहा। और जो 60,000 में से जो अभी 10,100 तकरीबन 28 मामले सामने आए हैं इसको लेकर, तो इसी मौजू पर आज हमारी बातचीत होगी। ख़ास तौर से हम कई वहाँ के जो मकामी पार्टियां हैं उनके लीडर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव जुड़ेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि दरअसल शुरुआत में ऐसा नहीं लग रहा था कि आंध्र प्रदेश में केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर ये केसेस बढ़ना ज़्यादा शुरू हुआ तो कब से ऐसा लगा कि केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन पहले आपको हम ये बता दें कि वहाँ जो हालात पैदा हुए उसके बाद
ऐसे भी हालात आ गए कि जो मरीज कोरोना से जिनकी मौत हो गई उनकी तदफीन को लेकर लोग पीछे हटने लगे। कई बार तो ऐसा देखा गया कि उनके खुद अपने करीबी रिश्तेदार भी जो है वो आगे नहीं आ रहे थे। खौफ था लोगों में कि कहीं उसके लेकर दूसरों को वो फैल ना जाए। लेकिन इसे कई समाजी तंजीमों ने और सियासी तंजीमों की यूनिट्स ने, मकामी यूनिट्स ने इस मैदान में भी कदम आगे बढ़ाकर उन लोगों ने इसमें बहुत एक नुमाया कारनामा अंजाम दिया, जिसमें कुछ पार्टियों के नाम शामिल हैं, तंजीमों के नाम शामिल हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट के नाम शामिल हैं। हम ऐसे कुछ लोगों के आपको बयान सुनाते हैं जो एक्टिविस्ट भी हैं, सियासत से भी जुड़े हैं, जिन लोगों ने इस मामले पे आगे बढ़कर लोगों की मदद की है। पॉपुलर फ्रंट एसडीपीआई, और मैं तो तब बड़ा पॉपुलर फ्रंट को तब बड़ा आदमी तो नहीं, एक छोटा सा आदमी हूँ। मैं भी उनके साथ जुड़ कर काम कर रहा हूँ। मैं आम आदमी से मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास ताकत रही तो आप आपको दफना लो, नहीं रही तो हमारे पॉपुलर फ्रंट को अंदे, मेरे को अंदे, एसडीपीआई को अंदे आप वो इतला करो। हमें 3 बजे रात को भी रेडी हैं। हमें यहाँ पर एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडर्स जो भी कोविड-19 से इंतकाल होते हैं उनके अहले ख़ानदान के लोग तदफीन करने के लिए जो डर रहे हैं, इसमें बड़ी बहादुरी के साथ बढ़ चढ़कर ये लोग सवाब दारिया के हैसियत से, सवाब के नीयत से इनको तदफीन करने के लिए तैयार होकर आगे आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो नेशनल टीम है, नेशनल डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट, उनकी ज़ेरे निगरानी एक ग्रुप ऐसा तश्कील हुआ है जिसका नाम है रेस्क्यू एंड रिलीफ ग्रुप। उसके तहत पॉपुलर फ्रंट वालों को सलाम है, एसडीपीआई वालों को हमारी तरफ से कि इन लोगों जो है अपनी जान को हथेली में रखकर आगे बढ़े हैं खिदमत करने के लिए कौम की। अब यहाँ पर जितने साथी आए हैं, अहले खाना वालों की, घर वालों की, रिश्तेदारों की, सबकी तमन्ना है क्या भाई लोग जो है मेहनत कर कर रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक जो है वहाँ पर जाकर ठहर कर परमिशन लेकर ये वो कर कर पूरी कोशिशें कर कर ला रही। ऐसे वक्त में भी सियासत चला को यहाँ नहीं लाना, उन्हों परमिशन नहीं दिया, इन्हों परमिशन नहीं दिया बोले तो क्या यहाँ को उन लोगों को पढ़ा थी नमाज जनाजा? उनको मालूम है क्या पढ़ाना, क्या दफनाना, किबला रुख करना नहीं मालूम है। हजरात के माँ बाप या भाई बहन गुजर जाते हैं तो उनके घरों में रहने दीजिए कि जो है एक डर का, खौफ का माहौल था। तो मैं चाह रहा था कि जो है मैं खुद जो है एक तदफीन करूं जिससे लोगों में एक डर चले जाए, क्योंकि जो बॉडी दे रहे हैं वो आपको ऑलमोस्ट 5-6 घंटे के बाद या 8 घंटे के बाद ही आपको डिलीवर कर रहे हैं, जब तक उसका कोई असर नहीं रहता, और उसको पूरी तरीके से जो है सैनिटाइज कर रहे हैं वो बॉडी को। तो आपने सुना किस तरह के वहाँ पर हालात हैं, और उन डेड बॉडीज़ को जिनको उठाने वाला, जिनकी तदफीन करने वाले हाथ जो है वो पीछे हट रहे हैं, यहाँ तक कि अपने जानने वाले भी, अपने रिश्तेदार भी, उनकी मदद के लिए भी ये लोग आगे आ रहे हैं। वाकई ये एक मुल्क की भी खिदमत है, लोगों की भी खिदमत है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके, मैं बता दूँ एक एक करके आपको उनका तारुफ करा देता हूँ। अब्दुल वारिस साहब हैं जो नेशनल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई के। अब्दुल वारिस साहब आपका इस्तकबाल है। और अयूब अली खां हैं, वाईएसआर सीपी जो है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, उसके लीडर हैं। अयूब अली खां साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और सैयद अब्दुल लतीफ़ कादरी हैं जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं पीएफआई के, और उसके अलावा फतहुल्लाह है जो टीडीपी के लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले फतहुल्लाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप अपोजिशन में हैं, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं कोरोना का मामला जब से ये रोशनी में आया है, उसके बाद से लेके अब तक जो वहाँ पर हालात बने हैं, आपकी क्या इस बारे में आपके तासुरात हैं? हुकूमत ने किस तरह का काम किया? जी फतहुल्लाह साहब। जी, तो इस वबा को जैसे फैल रही थी, लोग डर रहे थे, लोग बहुत खौफ खा रहे थे, क्योंकि जो सोशल मीडिया और जो मीडिया दिखा रहा है उसको देखकर लोग बहुत ही खौफ खा चुके थे। तो ऐसे हालात के अंदर जो भी सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, जो भी सियासी पार्टियां हैं, वो लोग कायदीन उतर कर काम करना शुरू किए और लोगों में धीरे धीरे कोरोना का डर जाने लगा जी। और कोरोना का हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने दिलों से कोरोना के डर को निकालें और कोरोना को से बचने के लिए जो सेफ्टी मेजरमेंट्स लेना है
उसको हमें अपनाना चाहिए। और जहां तक हुकूमत आंध्र प्रदेश की बात है, इस हुकूमत की अगर हम बात करें तो ये हुकूमत पहले दिन से कोरोना के कोविड के टेस्ट कराते जा रही है जी। लेकिन जहां आवाम से ये डिमांड आ रहा है कि कोरोना के टेस्ट तो हो रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स का जो दवाखानों की हालत है उसको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये हालात यहाँ पर पब्लिक का ये डिमांड आ रहा है कि हॉस्पिटल्स को सुधारो, जो इलाज का मामला है, जो डॉक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो नर्सेस यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको सहूलियात नहीं दिया जा रहा है जी। उनको जो ज़रूरियात है वो मुहैया नहीं किए जा रहे हैं। इस तरह से कई प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखने आए हैं, चाहे वो विजयवाड़ा का हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो मगरबी गोदावरी का हो, चाहे वो विशाखापट्टनम का हो, चाहे कर्नूल या कड़पा कहीं का भी हो, अनंतपुर का भी हो। तो हॉस्पिटल्स के जो प्रॉब्लम्स है इस पर हुकूमत को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब जगन मोहन रेड्डी साहब से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रोज़ आना एक डिस्ट्रिक्ट के एक हॉस्पिटल का आप मुआयना कीजिए। आप एक हॉस्पिटल को जाइए तो आपके जाने से वहाँ के सहूलियात भी बढ़ा दिए जाएंगे और आपको भी ये पता चलेगा कि आपके जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो डॉक्टर्स है, जो हॉस्पिटल्स है, यहाँ पर कौन से ज़रूरत है और कौन से चीज़ें यहाँ पर लगाना है। ज़्यादातर हॉस्पिटल से हम देखते हैं कि वहाँ पर बेड्स मुहैया नहीं है, बेड्स की कमी है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, ऑक्सीजन किट्स की कमी है और जो वेंटिलेटर्स की भी कमी है। और एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो हॉस्पिटल्स है, इन हॉस्पिटल्स के अंदर 40, 50 या 20 आदमियों को एक हाल के अंदर जब कोरोना कोविड पॉजिटिव केसेस को रखा जाता है तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक आदमी मर रहा है। तो ये जो बाजू बेड वाले जो देख रहे हैं, तो वो आदमी हमारा दोस्त हमारे साथ 3 दिन 4 दिन 5 दिन था, उसकी आज मौत हो गई, कल मेरी मौत हो सकती बोल के ये लोग भी डर रहे हैं। तो हम हेल्थ डिपार्टमेंट से और हुकूमत से हम ये चाहते हैं कि आप अगर सेपरेट रूम्स नहीं दे पा रहे हैं, अगर इतनी सहूलत नहीं है, तो हाल जो हॉस्पिटल का हाल है उस हाल के अंदर आप हर बेड को कर्टन्स लगाइए, जैसा कि हर बेड का अलग अलग हो। जी बिल्कुल, मैंने आपकी तजवीज सुनी है। मैं इसलिए आपसे मैंने शुरू किया कि आप चूंकि अपोजिशन में है तो आपका नजरिया, आपका देखने का जो नजरिया वो बिल्कुल अलग होगा। मैं वाईएसआर के लीडर से भी इस पे जवाब तलब करूंगा, लेकिन पहले पीएफआई के हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं अब्दुल लतीफ कादरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। पीएफआई और एसडीपीआई के बारे में लोग कह रहे हैं कि वहां पर जो है खिदमाती काम जो है बहुत किया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो कुछ फतहुल्लाह साहब कह रहे हैं कि हुकूमत टेस्ट तो करवा रही है, ज़्यादा करवा रही है टेस्ट, तो इससे पता चल रहा है कि भाई कितने मामले हैं, लेकिन उसके बाद जो है इलाज का जब मामला शुरू होता है वहां पर कुछ कमी नजर आ रही है या इंतजामात में। अब्दुल लतीफ कादरी साहब, इस पर क्या कहना है आपका? जी अब्दुल लतीफ साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, कट हो गया है, थोड़ा कनेक्शन कट की लग रही है। अब्दुल लतीफ साहब के पास मैं फिर आऊंगा सवाल लेकर। अब्दुल वारिस साहब, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो आप मेरे को जवाब, इस बात का मुझे जवाब दीजिए कि हुकूमत का एक स्टेप तो सही नज़र आ रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवाने से पीछे नहीं हटी ताकि पता चले बीमारी कहाँ तक है, कहाँ तक फैलेगी। उसके बाद क्या इंतज़ाम या इलाज की जब बारी आती है वहाँ पर क्या कुछ नाकामी दिख रही है? देखो, मैं अताउल्लाह साहब की बात से बहुत ज्यादा मुतफिक हूँ। मैं जो अताउल्लाह साहब बोले, वाईएस जगन साहब जो कहा इससे पहले कि आधे घंटे के अंदर हमको बेड मिलेगा, वो आपको जी बोला था उन्होंने, जो आधे घंटे के बाद बेड नहीं मिला बोलकर नहीं बोला, ये जगन साहब का स्टेटमेंट था। लेकिन जब अस्पताल के अंदर हम जाएंगे वो इंतजाम हमको ऐसा नहीं लगता।
लोगों में डर है, और उसके बाद जो डॉक्टरों का जो बिहेवियर है वो एकदम अजीब है। डॉक्टर इतना ज्यादा डरा देता है पेशेंट को जी कि अस्पताल को जाने के लिए भी लोग डर रहे हैं। सबसे पहले लोगों के दिलों में जो खौफ है अस्पताल को जाने का, वो खौफ निकालने का काम हुकूमत और डॉक्टरों का है। हमने देखा एक केस हमारे सामने आया, एक लड़के को जब अस्पताल में एडमिट कराया गया जी तो उसको ये कहा गया कि सिटी स्कैन निकालो, हम आपको लेंगे। जब सिटी स्कैन की रिपोर्ट आती है तो फिर ये बोलता है कि कोविड-19 करा। जब कोविड-19 पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, सिटी स्कैन में ये करते हैं तो ये बोलते हैं कि हम कोविड पे जाएंगे, सिटी स्कैन पे नहीं जाएंगे। तो लोगों को जो मिसबिहेवियर कर रही है स्टॉप, इसको पहले रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है और डॉक्टरों की भी जिम्मेदारी। तो लोग आजकल जो फ्लू हो रहा, फ्लू से बुखार भी जो आ रहा है, उससे भी अस्पताल जाने के लिए कतरा है, उससे भी जाने में कतरा रहे हैं कि पता नहीं अस्पताल में किन हालात का सामना करना पड़े। जी जी बोलिए। अस्पताल में आप अगर से देखेंगे अस्पताल के अंदर तो आप परेशान हो जाएंगे। लोगों को जो मरीज है उनको जानों के जैसा बिहेवियर करा जा रहा है। उनके सामने पानी की बोतल फेंकी जा रही है, दवाएं फेंकी जा रही हैं। उनको जिस तरह से इलाज एक अस्पताल में होना है उस तरह का इलाज वहां पर हो नहीं पा रहा। ये बहुत बड़ी मुश्किल बात है। हो सकता है जगन साहब बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिए, हम उसका खैर करते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब हम देखते हैं वो चीजें नहीं मिल रही है वो हमको जो होना चाहिए। ये बहुत बड़ी परेशानी है। जी अच्छा, अब फिर से मैं फिर से रुक करूंगा अब्दुल लतीफ कादरी साहब का। अब्दुल लतीफ कादरी साहब, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि जगन मोहन साहब का जो वजीर आला है उनका ये जो कहना था कि आधे घंटे के अंदर 30 मिनट के अंदर अंदर कोई मरीज अगर अस्पताल पहुंचता है तो उसे बेड मिलना चाहिए, नहीं तो डैश डैश डैश, क्या आपने महसूस किया कि उस पर अमल हो रहा है? आपने जो बेहतरीन सवाल किया है कि अभी आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपना हाथ नहीं हो रहा तो उन्होंने क्या किया कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो है जिम्मेदारी को डाल दिया। लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास आने के बाद भी ये जगन मोहन रेड्डी साहब का जो वादा है ये आधे घंटे के अंदर मिलना चाहिए, इसको तो हम लोग वेलकम करेंगे। ग्राउंड के अंदर ऐसा नहीं है। अगर हम ग्राउंड में देखेंगे तो आप देखिए कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स नहीं हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स भी अपना जो है क्लिनिक बंद करके हैं, और हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके अंदर भी बहुत सारा जो अमला है काम करने का, वो लोग भी या तो लीव पे है या फिर आना नहीं चाहते क्योंकि कोरोना का इतना डर है। तो ऐसे मामले में अगरचे एक न्यूज के अंदर, वीडियो के अंदर जो है एक बात बोल देना कि आधे घंटे के अंदर आपको बेड देना ही चाहिए, तो जब नीचे ग्राउंड में वैसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, तो कैसा दे पाएंगे? ये लोग तो बहुत सारे जो है यहाँ पर परेशान हाल हैं, ये बात सही है जी। और इसके साथ साथ एक दूसरी बात कि इंडिया के अंदर आज तक ऐसा देखा नहीं गया है कि कोई भी जो डॉक्टर है या डॉक्टरी की जो कैटेगरी के अंदर जो लोग आते हैं वो अपने काम से मुखर जाते हैं तो उनके ऊपर कोई एक्शन ले। तो अभी बात एक्शन की नहीं है, लेकिन बात यह है कि जिस तरह से लोग डरे हुए हैं, डॉक्टर भी डरे हुए हैं, डॉक्टरों को कॉन्फिडेंस में लेकर कॉन्फिडेंस में लेने में गवर्नमेंट थोड़ी बहुत जो है हिचकिचा रही है और कॉन्फिडेंट उतना ले नहीं पाई है। ये ग्राउंड की जो है हालत है, ये ग्राउंड के हालात है। अब मैं सीधे रुख करता हूं अयूब अली खान साहब पर, जो YSRCP जो बरसर इक़्तिदार जमात है उसके नुमाइंदे हैं। अयूब अली खान साहब, बहुत तरह के यहां पर इल्जामात आपकी हुकूमत पर लग रहे हैं, आपने सबको सुना है, जवाब दीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम सारे पैनल वालों को जी, और आपको भी जी। वालेकुम सलाम। मैं शुरुआत करता हूं, जब कोरोना जो है मार्च में जब शुरू हुआ था तो पहले बार हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब जी हमको जो है कोरोना के साथ सालों साल जीना है, हम जीना सीखना है, इसका अनाउंसमेंट करे हैं, सब सुने हैं इस ताल्लुक से। ठीक है। ये मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पिछले 5 साल जो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं की थी वो हमारे लिए भी एक नया था।
डेवलपमेंट का एक मुद्दा था, और उसके साथ साथ जो है कोरोना एक नया वबा जो पूरी दुनिया को छाई हुई है, उसको पहले हम लोग करना बोल के जगन मोहन रेड्डी साहब पहला उसका ये लिए कि बेड्स तैयार करो, जितने हो सके उतने बेड्स तैयार करो, और कर्नूल के जनरल हॉस्पिटल को पहला स्टेट की और कोविड हॉस्पिटल अनाउंस करे। उसके बाद जो है हर एक हिसाब से टेस्टिंग होने गई, और हर टेस्टिंग में जो है नए नए जितनी टेस्टिंग करते गए उतने पेशेंट्स निकलते गए, उसके बराबर साइमल्टेनियसली इधर टेस्टिंग बढ़ रहे, पेशेंट्स बढ़ रहे, और बेड्स भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे, और हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 6-7 हॉस्पिटल्स 1500 बेडों के हॉस्पिटल्स अभी वर्किंग इसमें है। अब स्टाफ की कमी, उसके साथ वो भी साइमल्टेनियसली अभी परसों रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी किए हैं हायर करने के लिए, डेंटल को, ओबीजी को, और जो भी अपने फिजिशियंस को सबको हायर करने का पूरा इंतजाम किए हैं। दूसरी बात जो है DCA ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी वालों से भी एक मीटिंग हुई है जी, जिसमें जो है फेक ड्रग्स निकले हैं इसमें मार्केट में, और जो है उसको कंट्रोल करने के लिए विजिलेंस और इंटेलिजेंस वालों को जो है काफी स्ट्रिक्ट वार्निंग दिए हैं कि पकड़ो, और जहां भी फेक ड्रग्स निकले उनको पकड़ के उनको जो है। अच्छा ठीक है अयूब अली खान साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ, क्या आपको वो स्टेटमेंट सीएम का याद है कि अगर मरीज अस्पताल पहुंचता है तो आधे घंटे के अंदर बेड मिलना चाहिए, नहीं तो डैश डैश डैश, का याद है आपको? बिल्कुल उसके इसमें है। आज जो है जो हमारे, जी आप बोलते रहे आप जी। हमारे पास जो है आधे घंटे में पेशेंट को लेना चाहिए, तो पेशेंट जब हॉस्पिटल जाएगा तो उसका जो है टेस्ट होगा, टेस्ट में और उसके ये सिम्टोमेटिक है या सिम्टोमेटिक है, उसके अर्जेंसी के ऊपर जो है वहां पे बेड्स अलॉट करना जा रहे हैं। और लेकिन मुझे ये बताइए क्या उनका ये स्टेटमेंट सिर्फ शहरों के हद तक के लिए था, सिर्फ शहरों के लिए या फिर तमाम रियासत के लिए है? क्योंकि जो अभी दूसरे मेहमान है वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा भी अगर आप शहर से दूर जाते हैं तो वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, वहां अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं है, तो बेड पर पेशेंट को मिलने का फायदा क्या है? 1008 एम्बुलेंसेस, ये हिंदुस्तान में पहला सीएम है जो ये पहला काम करा है, जो कोरोना को सीरियसली लेकर कोरोना के लिए जो है 1000 करोड़ जो है पहले सैंक्शन करके ICMR के साथ बात करते हुए वजीर आजम आज सुनने वाले वजीर आजम तो जगन मोहन रेड्डी की बात ही सुन रहे हैं, इसलिए फतहुल्लाह साहब कुछ कहना चाहते हैं, मुझे आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा। फतहुल्लाह साहब बोलिए। नहीं है ना कोई TDP। हाँ जी, मैं हमारे भाई साहब से कहना चाहता हूं जी कि पहले हम झूठ बोलना छोड़ दें। जब हम झूठ बोलने पर उतरेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। देखिए अयूब साहब, अभी तक इल्जाम ही लग रहे थे हुकूमत पर, आप तो सीधे आप पर इल्जाम लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इससे पहले जो चंद्रबाबू नायडू साहब सीएम थे 2015 खरीदे हुए 15 अगस्त 14 को जो है 25 शायद आप उस वक्त आपको कुछ नॉलेज नहीं हो सकता। आप ये झूठ छोड़ दीजिए और एक बार इस पर आप देख लीजिए। अब जहां तक बेड मिलने का सवाल है, चीफ मिनिस्टर साहब जगन मोहन रेड्डी साहब जो स्टेटमेंट देते हैं आधे घंटे के अंदर पेशेंट को बेड मिलना चाहिए, तो वो स्टेटमेंट दूसरे दिन साक्षी पेपर के अंदर आता है, और वो साक्षी पेपर पढ़कर चीफ मिनिस्टर साहब आपके ये समझते हैं कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया वो अमल में आ गया। आपको साक्षी पेपर देखना नहीं चाहिए जगन मोहन रेड्डी साहब। आप हॉस्पिटल्स को देखिए, आप हॉस्पिटल्स का मुआयना कीजिए। आधा घंटा नहीं, 20-20 घंटे 10-10 घंटे बेड नहीं मिल रहा है। लोग चेयर्स पर बैठे हुए हैं। तो बात दरअसल यहाँ पर है कि एक स्टेटमेंट देना, जाहिर सी बात है जब वज़ीर आला ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर मरीज अस्पताल पहुंचता है तो आधे घंटे के अंदर उसे बेड मिलना चाहिए, इस पर कितना अमल हो रहा है आपने अभी अपने मेहमानों से सुना। ये वहाँ के इलाकाई
लीडर हैं और लोगों से जुड़े हैं, वहां पर हालात को जानते हैं। लेकिन क्या ये सूरत हाल ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी और जिस तरह से अभी 24 घंटे के अंदर 10,000 से ज्यादा मामले आए हैं, क्या इसमें कमी आएगी आने वाले दिनों में या फिर हालात और खराब होंगे? मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो आंध्र प्रदेश जो लगातार जूझ रहा है कोरोना से, ये देखना होगा कि ठीक है वहां पर टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, इससे पहले पता चल जा रहा है कि कितने पेशेंट्स हैं, लेकिन उसके बाद का जो मरहला है उसके लिए भी सरकार को शायद बहुत कुछ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।